एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी चल रही है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज की आप प्रैक्टिस सेट। और आज आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का 9th प्रैक्टिस सेट है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या आपके धार्मिक केंद्र से? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, या आपका ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी, ये सभी। सामाजिक बुराइयों में आपके बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या आपका विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना रहना, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, या केवल आपके पति पत्नी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों वो आपका एकल परिवार कहलाता है। तो एकल परिवार का तात्पर्य आपका ऐसे परिवार से है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। नेक्स्ट है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21-18 वर्ष, 18 और 21 वर्ष, 18-18 वर्ष, या आपका 18 और 16 वर्ष? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 21 और 18 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 वर्ष लड़कों के लिए और 18 वर्ष लड़कियों के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साक्षर उत्तरदायित्व? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ये आपका परिवार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है, औपचारिक, अनौपचारिक, सापेक्ष, या आपका निरपेक्ष? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन आपका अनौपचारिक साधन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, परिवार का अनिवार्य कार्य है प्रजनन, गाना बजाना, सेवा करना, या कर्तव्य करना? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। परिवार का अनिवार्य कार्य प्रजनन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, परिवार विघटन का मुख्य कारण है औद्योगिकरण, बच्चे होना, धार्मिक होना, या एक साथ रहना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिकरण। परिवार विघटन का मुख्य कारण क्या है आपका? औद्योगिकरण है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं एक पीढ़ी के सदस्य, दो पीढ़ी के सदस्य, कई पीढ़ियों के सदस्य, या चार पीढ़ी के सदस्य? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? संयुक्त परिवार में आपके कई पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, कई पीढ़ियों के सदस्य। नेक्स्ट है, एकाकी परिवार का आधार होता है छोटा, बड़ा, निश्चित, या आपका अनिश्चित? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकाकी परिवार का आधार आपका छोटा होता है। नेक्स्ट है, बाल विवाह के बाद पति के पत्नी के घर रहने वाले परिवार को कहते हैं पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, या आपका संयुक्त परिवार, या आपका एकाकी परिवार? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, मातृ स्थानीय परिवार। विवाह के बाद पत्नी के घर रहने वाले परिवार को कहते हैं मातृ स्थानीय परिवार।
नेक्स्ट है परिवार का वंश पिता के नाम से चलने वाले परिवार को कहते हैं पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, पुत्रवंशी परिवार या आपका पुत्री वंशी परिवार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। परिवार का वंश पिता के नाम से चलने वाले परिवार को पितृवंशी परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है परिवार की सत्ता माता के पास होने वाले परिवार को कहते हैं पितृ सत्तात्मक परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार या एकाकी परिवार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मातृ सत्तात्मक परिवार। परिवार की सत्ता माता के पास होने वाले परिवार को मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है जिस परिवार में एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी हो उस परिवार को कहते हैं बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, एक विवाही परिवार या संयुक्त विवाही परिवार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बहुपति विवाही परिवार। नेक्स्ट है पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों वाले परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार होता है, मूल परिवार होता है, नेक्स्ट आपका विघटित परिवार होता है या आपका संगठित परिवार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मूल परिवार होता है। पति पत्नी और आपके अविवाहित बच्चों वाले परिवार को कहते हैं मूल परिवार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके लेखक हैं जॉनसन, ग्रीन, लूसी मेयर या आपके रूसेक। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा लूसी मेयर। परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके लेखक आपके लूसी मेयर हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संगठन और आकार के आधार पर विभाग के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 4 या 5। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा संगठन और आकार के आधार पर विभाग के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल है, यह कथन किसका है? रूसेक, डॉक्टर दुबे, लोक या आपके एंडरसन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूसेक। परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल है, ये कथन आपके रूसेक का है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार, गांव, बच्चे या राजा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है? व्यापार, कार्यकुशलता, जागरूकता या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कार्यकुशलता। कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार में किसका समुचित विकास नहीं हो पाता है? स्त्री, बच्चे, व्यक्तित्व या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त परिवार में आपके स्त्री, बच्चे, व्यक्तित्व तीनों का ही विकास नहीं हो पाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट है आधुनिक युग में किसका तेजी से विघटन हो रहा है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, समाज या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संयुक्त परिवार का आधुनिक युग में तेजी से विघटन हो रहा है। नेक्स्ट है भारत में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? संयुक्त परिवार, समाज, एकल परिवार या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एकल परिवार। भारत में एकल परिवार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन एक जैविकीय प्राणी है? मनुष्य, परिवार, संस्था या नगर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मनुष्य एक जैविकीय प्राणी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में मातृ सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? खासी, गारो, केरल या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका खासी, गारो, केरल तीनों में ही आपके मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं।
नेक्स्ट है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। नेक्स्ट है भैंस के बच्चे को कहते हैं बछड़ा, पडरू, पिल्ला या आपका मेमना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भैंस के बच्चे को पडरू कहते हैं। नेक्स्ट है मामा की पत्नी हमारी होगी, नानी, बहन, फुआ या आपकी मामी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मामी। नेक्स्ट है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या आपका लूडो। तो लूडो आपका घर के अंदर खेला जाने वाला खेल है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।